गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम उपसर्ग और प्रत्ययकरण का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग, कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्षत्रिय प्रत्यय। जब कर्ता एक ही समय में एक ही साथ दो क्रियाएं कर रहा हो तो पहली क्रिया के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय का अर्थ शेष रह जाता है कि जब कर्ता एक ही समय में एक ही साथ दो क्रियाएं कर रहा हो तो पहली क्रिया के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय का अर्थ शेष रह जाता है। पुल्लिंग में प्रायः अथ के तय का न हो जाता है कि अथ का जो तय होता है उसका न हो जाता है। यथा जैसे स हसती वदती च, स हसन वदती, कि ये तय है, इसका न हो जाएगा। फिर है स खादती चलती च, स खादन चलती, स रोदिती आयाति च, स रुदन आयाति। इन वाक्यों में हसन हस प्लस क्षत्रिय, खादन खाद प्लस क्षत्रिय तथा रुदन रुद प्लस क्षत्रिय शब्दों में क्षत्रिय प्रत्यय है। अब है तय तथा तौतु प्रत्यय कि भूतकाल में लंग लकार के साथ कर्तृवाच्य में तौतु तथा कर्मवाच्य में तय का प्रयोग भी होता है कि भूतकाल में कर्तृवाच्य में तौतु तथा कर्मवाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बार और कि कर्तृवाच्य में तो तौतु तथा कर्मवाच्य में तय का प्रयोग होता है। जैसे स ए हसत के स्थान पर स हसितवान, स ए गच्छत के स्थान पर स गतः, स पत्रम ए लिखत के स्थान पर स पत्रम लिखितवान, स वृक्षम ए पश्यत के स्थान पर तेन वृक्षः दृष्टः। यहाँ गतः व दृष्टः में तय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे गम प्लस तय तो क्या बन गया? गतः। दृश प्लस तय दृष्टः। इसी तरह हसितवान व लिखितवान में तौतु प्रत्यय है। कैसे? हस प्लस तौतु, लिख प्लस तौतु। अब हम देखेंगे प्रत्यय तालिका। पहला है तय प्रत्यय। भूतकाल में तय शेष रह जाता है। अब देखिए गम प्लस तय गतः गया हुआ, जन प्लस तय जातः पैदा हुआ, श्रु प्लस तय श्रुतः सुना हुआ, हस प्लस तय हसीतम नपुंसकलिंग अर्थ है गया हुआ। अब है नम प्लस तय नतः झुका हुआ, खाद प्लस तय खादितः खाया हुआ, पा प्लस तय पीतः पिया हुआ, दा प्लस तय दत्तः दिया हुआ। अब है कत्वा प्रत्यय। कत्वा का अर्थ करके और इसमें क्या शेष रह जाता है? त्वा। गम प्लस कत्वा गत्वा, भू प्लस कत्वा भूतवा अर्थ है होकर, श्रु प्लस कत्वा श्रुतवा सुनकर, लिख प्लस कत्वा लिखितवा लिखकर, लभ प्लस कत्वा लभदवा पाकर, क्री प्लस कत्वा कृतवा करके, हस प्लस कत्वा हसितवा हंसकर, पा प्लस कत्वा पितवा पीकर। है तवतु भूतकाल, इसका क्या शेष रह जाता है? त्वा। पुल्लिंग। पठ प्लस तवतु पठितवान अर्थ है पढ़ा, श्रु प्लस तवतु श्रुतवान सुना, भुज प्लस तवतु भुक्तवान खाया, पा प्लस तवतु पितवान पिया, दा प्लस तवतु दत्तवान दिया, खाद प्लस तवतु खादितवान खाया, लभ प्लस तवतु लभदवान पाया। अब है तुमुन। तुमुन प्रत्यय अर्थ है के लिए, तुम। भू प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम सुनने के लिए, गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए, लब प्लस तुमुन लब्धुम पाने के लिए, क्री प्लस तुमुन कर्तुम करने के लिए, नम प्लस तुमुन नंतम झुकने के लिए, जन प्लस तुमुन जनितुम पैदा करने के लिए, कथ प्लस तुमुन कथियतुम कहने के लिए। क्षत्रिय प्रत्यय करता हुआ अत। क्री प्लस क्षत्रिय कुर्वन करता हुआ, पठ प्लस क्षत्रिय पठन पढ़ता हुआ, श्रु प्लस क्षत्रिय शृण्वन सुनता हुआ, भू प्लस क्षत्रिय भवन होता हुआ, पा प्लस क्षत्रिय पिबन पीता हुआ, दा प्लस क्षत्रिय ददत देता हुआ, हस प्लस क्षत्रिय हसन हंसता हुआ, लभ प्लस सानस लभमान
लभमानः प्राप्त करता हुआ। अब है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में तय, तौतु, क्षत्री, सानच प्रत्यय। पहला है तय प्रत्यय। भूतकाल क्रमवाच्य में प्रयुक्त होता है कि तय प्रत्यय भूतकाल क्रमवाच्य में प्रयुक्त होता है, जैसे दत्तम, जाता, कृता आदि की। जैसे दा प्लस तय दत्तम, जन प्लस तय जाता स्त्रीलिंग में, क्री प्लस तय कृता स्त्रीलिंग में। जैसे मया भवनं द्विधा विभज्य दत्तम कि मेरे द्वारा घर 2 भाग में बांट कर दिया गया। निर्णयं श्रुत्वा सा प्रसन्न जाता, निर्णय सुनकर वह प्रसन्न हुई। जनेः न्यायाधीशस्य प्रशंसा कृता, लोगों द्वारा न्यायाधीश की प्रशंसा की गई। तो हमने देखा दत्तम, जाता और कृता का उदाहरण। अब है तौतु प्रत्यय। यह भी भूतकाल में प्रयुक्त होता है। ये भी भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जैसे सामान्यतः कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग हो जाता है कि इसका हमें कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है। जैसे भाष प्लस तौतु भाषितवान, घोष प्लस तौतु घोषितवान, भाष प्लस तौतु भाषितवान, स भूयो भाषितवान। फिर है घुष प्लस तौतु घोषितवान। अब है क्षत्री प्रत्यय कि यह वर्तमान काल में हो रही क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि यह वर्तमान काल में हो रही क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे घोष प्लस क्षत्री घोषयन्, घुष प्लस क्षत्री घोषयन्। अब है सानच प्रत्यय कि वर्तमान काल में आत्मनेपदी में प्रयुक्त होता है कि सानच प्रत्यय वर्तमान काल में आत्मनेपदी में प्रयुक्त होता है। विवद सानच विवदमान। अब है स्त्री प्रत्यय कि पुरुषवाचक शब्दों से टाप का क्या बच जाता है आ, या घीश में ई प्रत्यय लगकर स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे टाप प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। छात्र प्लस टाप, तो इस टाप में क्या बच गया आ, तो क्या बन जाएगा आ। जब छात्र में मिल जाएगा तो ये बन जाएगा छात्रा। वैसे श्रुत प्लस टाप, तो टाप का आ जब तय में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा श्रुता। फिर है अंतिम प्लस टाप, अंतिमा, देव प्लस गीप, ये ई जब वै में मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी देवी। नद प्लस गीप नदी, पुत्र प्लस गीप पुत्री।